Good morning, student. Again, welcome back to ओम कॉन्सेप्ट क्लासेस। और जैसा कि पिछले क्लास में न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक करंट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़े थे। क्लियर। आज का टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। आज का टॉपिक नेम क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखते हैं क्या क्या होता है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ आवाज में इलेक्ट्रिक करंट। समझे? तो देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्यों है, मीनिंग समझिएगा। इधर इधर देखिए, अगर कोई वायर है, सपोज दैट ये वायर है। क्लियर। वायर को जूम करके दिखाए हैं, समझे? और इसको में पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है, कोई भी पोटेंशियल अप्लाई हो रहा होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जैसे ही भी पोटेंशियल इसको में अप्लाई किए तब इसको में फ्लो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो होता। वो तो कॉन्वेंशनल डायरेक्शन दिखाते हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, वो पढ़ाए हैं। वास्तविकता में इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। और कोई भी कंडक्टर में क्या रहता है? कोई भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो चार्ज को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर। तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। क्लियर। तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो पोटेंशियल डिफरेंस देने से इसको में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। क्या आ जाता है? अब काइनेटिक एनर्जी आएगा तब ये रैंडम मोशन में क्या करना शुरू कर देगा? मूव करना शुरू करेगा। तो ये रैंडम डायरेक्शन मूव करेगा, नहीं रैंडम डायरेक्शन। तब इलेक्ट्रिक है ना, क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाइड। देखिएगा आराम से, अप्लाइड। जैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किए तब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन गेन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी के कारण इसको में क्या आया? रैंडम मोशन आया। क्या आया? रैंडम मोशन आया। रैंडम मोशन आया तब क्या होगा? कोलिजन होगा ना, होगा कोलिजन, कोलिजन। और जब कोलिजन होगा तब क्या करेगा? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, होगा कि नहीं? कोलिजन होगा तब क्या होगा? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। तब होगा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। किसके फॉर्म में होता है? हीट के फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है। तभी क्या लिखेंगे? इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट के फॉर्म में लॉस हुआ तब ए हीट रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा? दिस हीट विल रिस्पॉन्सिबल टू रेज टेम्परेचर ऑफ पार्टिकुलर वायर और पार्टिकुलर कंडक्टर। तो ये क्या करेगा? किसी भी वायर या कंडक्टर का टेम्परेचर को क्या कर देगा? टेम्परेचर रेज करा देगा। तो रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल फॉर रेज टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर आया। देखो तो कितना सारा इसके साथ लॉजिक भिड़ा हुआ। टीचर बोल देता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए और टेम्परेचर रेज हो, काहे को भाई रेज होगा?
लॉजिक उसको समझाइएगा ना जी, क्यों रेज हो रहा है, क्लियर, समझें। तब इसका क्या लिख लेते हैं, जो जो चीज यहाँ लिखे हैं वही चीज इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं, क्लियर। तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, है ना, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, राइट, टू इलेक्ट्रिक सर्किट, टू इलेक्ट्रिक circuit, है ना, the movement of free electron take place, the movement of free electron take place, electron takes place, किसका होगा, movement of free electron take place, कहां से कहां, नेगेटिव टर्मिनल टू, from negative to positive, from negative to positive, क्लियर, डन। आप देखिए अब क्या होगा, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, कोलिजन विल टेक प्लेस, कोलिजन विल टेक प्लेस, कोलिजन क्या होगा, और जब कोलिजन होगा, है ना, तब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना, देन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्लियर, और यही हीट रिस्पॉन्सिबल होगा टू रेज द टेम्परेचर, क्लियर, एंड दिस हीट is responsible to raise temperature, है ना, टेम्परेचर रेज करने के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। अब बाकी लॉजिक तो यहाँ पे समझाएंगे, तो यही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आगे इसका फॉर्मूला डिराइव करता हूँ, क्लियर। अब है डेरिवेशन ऑफ फार्मूला ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। तो सपोज दैट कि ये कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, समझे, ये कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, क्लियर, ये भी है पॉजिटिव नेगेटिव और ये आर रेजिस्टेंस वाले। तो जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई किए, क्या अप्लाई किए, पोटेंशियल अप्लाइड किए, है ना, पोटेंशियल अप्लाई किए, तब क्या हो गया, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा, फ्लो होगा, है ना। तो क्यू चार्ज विल मूव, क्यू चार्ज मूव होगा तो कुछ ना कुछ तो वर्क डन होगा, है ना। डब्ल्यू वर्क डन इज डन, वर्क इज डन, है ना, डब्ल्यू वर्क इज डन, क्लियर। तब यहां पे लिख सकते हैं कि व्हेन Q amount of charge, when an electric charge, when an electric charge, कौन सा, Q moves against potential difference V, then W amount of work is done, W amount of वर्क इज डन। समझें क्या बोला कि जब कोई इलेक्ट्रिक सर्किट में क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना, मूव कर रहा है किसके अगेंस्ट, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए तब कितना अमाउंट ऑफ वर्क किया जा रहा है, डब्ल्यू, जो कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए, क्यू चार्ज मूव कर रहा, तब डब्ल्यू वर्क डन हो रहा। तब हम कह सकते हैं कि डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, क्लियर है ना।
वर्क डन कितना हुआ, V इंटू क्यू होगा। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और Q क्या है, चार्ज। ऑल्सो हम लोग जानते हैं कि V बराबर IT, V बराबर क्या होता है, IR ना, V बराबर IR, और Q बराबर IT। V बराबर IR, Q बराबर IT होता है कि नहीं होता, क्लियर, क्योंकि I बराबर Q बाई टी, चार्ज पर यूनिट टाइम। अब देखो सारे को कंबाइन किए, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों को कंबाइन किए, तब क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू, V का वैल्यू क्या लिख दें, IR, और Q का वैल्यू क्या लिख दें, IT, क्या लिख दें, IT। तब क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू I इंटू आई, और R और T, यहां से फार्मूला आया W इक्वल टू आई स्क्वायर R T। अब देखते हैं इसको और मॉडिफाई करते हैं, समझे। अब अपने पास कितना आ गया, W इक्वल टू आई स्क्वायर R T, क्लियर। अब हम लोग जानते हैं कि I बराबर V बाई R, इसको मैं पुट करो तो W इक्वल टू V स्क्वायर बाई R स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर का, इंटू R इंटू टी, एक से कैंसिल तो क्या हो गया, V स्क्वायर टी बाई R। देयरफॉर W इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बाई R इंटू टी भी होता है। अब देखिए यहाँ पे और भी I के फॉर्म में हो गया और W के फॉर्म में हो गया, क्लियर। इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, देखते हैं उसी पे कुछ। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, क्या, हाँ उसी को W भी बोलते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, W बोला जाता है। वर्क डन किस चीज में कन्वर्ट हुआ, हीट में कन्वर्ट हुआ, तो W को ही क्या बोला जा रहा, H बोला जा रहा, क्लियर है ना, हीट में कन्वर्ट हो गया ना फाइनली। अब देखिए कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, आई स्क्वायर का है। H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, यानी कि करंट डबल होगा तो हीट 4 टाइम्स हो जाएगा। तब यहां से बोल सकते हैं कि इफ करंट डबल, करंट्स को क्या कर दिया जाए, डबल, तब हीट क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, राइट। और करंट को हाफ कर देंगे तो करंट हाफ, करंट को हाफ करेंगे तो हीट क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा, होगा कि नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां पे देखें, यहां पे कि अगर क्या हो जाएगा, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, आर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब रेजिस्टेंस जितना टाइम से बढ़ेगा उतना ही टाइम से कौन बढ़ेगा, हीट। तो रेजिस्टेंस डबल, रेजिस्टेंस डबल, तो हीट भी क्या हो जाएगा, डबल। और रेजिस्टेंस हाफ, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ, तो हीट भी क्या हो जाएगा, साफ, हाफ। ठीक, नेक्स्ट, ये तो इतना टॉपिक हो गया। और भी है कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, नहीं टेम्परेचर, क्या होता है, टाइम है ना, टी रिप्रेजेंट टाइम, क्लियर। तो टाइम डबल, टाइम डबल, तो हीट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और टाइम हाफ, टाइम हाफ, तो हीट भी हाफ, हीट क्या हो गया, हाफ हो जाएगा। समझ आ रहा आप लोग को, यस। अब देखिए जैसे
R1 L1 बाई A1 पढ़ाए थे इक्वल टू R2 L2 बाई A2, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लाएंगे। समझे? थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने में। एक ही क्वेश्चन में दे देगा कि व्हाट विल हैपन टू हीट इफ रेजिस्टेंस गेट्स 3/5 टाइम्स गेट 4/5 टाइम्स एंड करंट बिकम्स डबल, है ना। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तब क्या होता है बनाने के लिए, कि हमारे पास है क्या, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्लियर? आप पूरा को इधर ले आओ तो आई स्क्वायर आर टी बाई एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 ना होगा 1। और 1 कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तब यहाँ कांस्टेंट, दो कंडीशन निकाल देते हैं जैसे ही कांस्टेंट रहता है। फर्स्ट दो कंडीशन, केस 1 और केस 2, केस 1 और केस 2। तब क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी सब केस 1 H1, केस 2 आई स्क्वायर आर टी सब 2 तो H2। और ये भी 1 के बराबर और ये भी 1, दोनों तो 1 के बराबर है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल होगा ना। कितना आसान है, फॉर्मूला निकालने के लिए हम सिखा दिए। तो ये दोनों आपस में बराबर है। अब इस पे एक दो न्यूमेरिकल देखिए कैसे कैसे बनेगा। कहता है बाई हाउ मच टाइम्स हीट विल इंक्रीज और डिक्रीज। ये तो नहीं मालूम है कितना है ना, परसेंटेज भी दे सकता था। कब, इफ द रेजिस्टेंस विल गेट ट्रिपल। तो मान लेते हैं दो केस, R1 क्या क्या था, H इक्वल टू क्या होता है बोलो, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये ना होता है। तो बताओ रेजिस्टेंस R1 R माने, तो सेकंड केस में R2 कितना हो गया बताओ, ट्रिपल ना, 3R हो गया। कहता है करंट बिकम्स डबल। अगर I1 I माने हैं तो I2 क्या हो गया, 2I हो जाएगा। एंड टाइम्स बिकम्स 4 टाइम्स। अगर T माने हैं T1 T माने तो T2 क्या हो जाएगा, 4T ना, 4 टाइम्स हो गया। देयरफॉर बताओ क्या फार्मूला हम लगाए थे, आई स्क्वायर आर टी एच सब 1 केस में इक्वल टू आई 2 स्क्वायर आर 2 T2 डिवाइडेड बाई H2। बताओ आई स्क्वायर, I1 कितना है, आई है ना, इनटू R1 कितना है, R T1 T H1 H इज इक्वल टू H2 हमको नहीं मालूम है, H1 यहाँ पे H मान लेते हैं, यहाँ H2 हमको निकालना है कितना टाइम्स हो रहा है। तो ये क्या हो गया, H2 हो गया। ऐसा ही आई स्क्वायर किसका, सेकंड केस में, तो 2 जा 4I स्क्वायर हो जाएगा, इनटू R2 कितना है जी, 3R है, और T2 कितना है, 40। सब T से T, R से R, I स्क्वायर से I स्क्वायर कैंसिल। H2 देयरफॉर H2 निकालते हैं, E इधर तो E इधर, तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 × 4H, 4 चौका 16 48, कितना टाइम्स है ना। तो लिख सकते हैं हीट विल बिकम कितना, 48 टाइम्स। आया समझ में आप लोग को। नेक्स्ट कहता है बाई हाउ मेनी टाइम्स द हीट विल इंक्रीज और डिक्रीज। सेम फार्मूला, रेजिस्टेंस हाफ हो जाए, करंट 3/4 टाइम्स और टाइम्स 9 टाइम्स। अब देखते हैं, बताओ H1 H माने R1 है ना, I1 और T1, इधर भी कुछ मान लेते हैं, H2 R2 I2 और T2, और R1 R I1 I T1 T।
ए कितना होगा, यही तो पूछा। कब? जब रेजिस्टेंस आर से ए कितना हो जाए, हाफ हो जाए, आर बाई 2 हो जाए, आर बाई 2 हो जाए, आर से आर बाई 2 हो जाए। करंट बिकम्स 3/4 टाइम्स, करंट आई है तो 3I/4, और T2 T1 T है तो T2 9 टाइम्स हो रहा है, यानी 90 हो जाएगा। फार्मूला बताओ क्या है फार्मूला, I/R/T स्क्वायर H, सब 1 केस में, तब I/R/T बाई H सब 2 केस में। क्लियर? A कितना है, I1 I है, R1 R है, और T1 T है, H1 H है। A कितना बताओ, तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो 9/16, तो 9/16 I स्क्वायर, R/2 है, यानी R/2, और T2 कितना है 90/H2 रहने देते हैं, ये सब कैंसिल, बाकी आप H2 निकालो, H2 H इधर जाएगा, 9/16 1/2 9 कितना हो जाएगा, 9 9 जाए 81, और 16 दूनी H, इसलिए कितना टाइम्स हो जाएगा, it will become कितना हो जाएगा 81/32 टाइम्स। कितना आसान है ना? क्लियर? इसको बनाइए।